हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस गेम क्लासेज पर। आइए आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूपी टेट 2026 की परीक्षा संरचना सिलेबस क्या क्या दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट। यूपी टेट में सभी प्रश्न के एमसीक्यू होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नकारात्मक नेगेटिव मूल्यांकन नहीं होगा। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या क्या दिया है। चलिए देखिए, पहला आएगा आपका, पहला पार्ट जो होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसे सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सीडीपी। इसके क्वेश्चन होंगे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के, 30 नंबर के। दूसरा, भाषा हिंदी अनिवार्य होगी, सबके लिए है, अनिवार्य होगी। पहली भाषा जो हिंदी होगी वो अनिवार्य होगी और 30 नंबर के लिए होगी और 30 क्वेश्चन होंगे। तो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के लिए होगी। फिर द्वितीय भाषा जो होगी, सेकंड लैंग्वेज जो होगी, सेकंड लैंग्वेज ऑप्शनल होगी। इसमें इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, 3 में से कोई एक आपको चूज करना है। तीनों में से कोई एक लेना है। जिसको इंग्लिश आ रही है इंग्लिश लेगा, जिसको उर्दू आ रही है उर्दू, जिसको संस्कृत आ रही है संस्कृत लेगा। इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के। फिर गणित, मैथ सबके लिए अनिवार्य होगा, मैथ सबके लिए अनिवार्य होगा। तो इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के लिए। और फिर पर्यावरण अध्ययन, जिसको ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी कहते हैं, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के लिए। तो इस तरह आपको टोटल प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे। कुल कितने नंबर के होंगे, तो 150 नंबर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा सीडीपी, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा पार्ट हिंदी अनिवार्य होगी, 30 क्वेश्चन होगा। फिर दूसरी लैंग्वेज जो होगी सेकंड लैंग्वेज, सेकंड भाषा जो सेकेंडरी लैंग्वेज होगी, दूसरी भाषा, वो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना होगा कि हमारी सेकंड भाषा जो होगी, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी। तो सेकंड भाषा में चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। वैसे जो हिंदी संस्कृत का विद्यार्थी रहा है उसके लिए हिंदी संस्कृत ही अच्छी पड़ेगी और ये आपको अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। इसमें 50+ ही स्कोर होता है दोनों मिला के। फिर मैथ सबके लिए अनिवार्य है और पर्यावरण ईवीएस ये सबके लिए अनिवार्य है। चलिए अब डिटेल्स सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। चलिए देखिए सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है आपको। सीडीपी में पार्ट ए, क और ख में 2 पार्ट और ए और बी में डिवाइड कर दिया गया है। तो पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए बाल विकास क्या पढ़ना है। बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक शिक्षा, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, यहाँ पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिया है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। कुल मिला के बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, जैसे वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण अगर सही से नहीं मिलता है तो उसके बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ से आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ना है। चलिए उसके बाद देखिए सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत पढ़ना है। तो सीखने के अर्थ में अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है वहाँ पर इसको पढ़ना है। तो अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वहाँ अधिगम की विधियाँ कहलाएंगी। अधिगम के नियम जैसे थार्नडाइक के नियम है, कोहलर के नियम है। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व पढ़ना है।
अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता, उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सोच का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट प्याजे ही है, प्याजे से आता है क्वेश्चन, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का। अब उसके बाद देखिए सीखने का वक्र मीन्स पठार, जो पठार बन जाता है तो इसमें पढ़ा जाएगा सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए शिक्षण विधाएं। अब शिक्षण और शिक्षण की विधाएं कौन कौन सी विधा होती है उसके बारे में पढ़ना। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण पढ़ना है। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, बेसिक स्किल आपको इसमें क्या क्या यूज होता है उसको पढ़ना है, सीखना है, बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट है समावेशी कक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें क्या क्या है, शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक समावेशन में इंक्लूड करने का, पहचान, प्रकार, कैसे पहचान करेंगे, किस प्रकार के होते हैं, निराकरण, जैसे यथा अपवंचित वर्ग भाषा, धर्म, जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जैसे दृष्टि बाधित बच्चे हो सकते हैं, श्रवण बाधित बच्चे हो सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति वाले हो सकते हैं। इस तरह बच्चों को समावेशी में मिलाकर एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसे समावेशी कक्षा कहते हैं। मानसिक दक्षता, फिर उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, क्या क्या उनकी आवश्यकता है, उनके आवश्यकता के अनुसार उस तरह फैसिलिटी दी जानी चाहिए। सामग्री, विधियाँ, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एवं आवृत्तियाँ। फिर क्या पढ़ना है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ जैसे ब्रेल लिपि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ संस्थाएं, शिक्षण संस्थान हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ही स्थित है। तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में। मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी में क्या क्या दिया गया है, ख में दिया है अधिगम और अध्यापन। यहाँ पर अधिगम जिसको पेडागाजी कहते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पेडागाजी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, पेडागाजी के। तो इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए, बालक किस प्रकार के सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी कारक एवं पर्यावरणीय कारक। ठीक, इतना आपको अधिगम में पढ़ना है, अधिगम पेडागाजी में। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया नेक्स्ट भाषा एक आपको अनिवार्य होगी, हिंदी भाषा जिस है उस सबके लिए अनिवार्य होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। हिंदी भाषा में पढ़ना है, अपठित अनुच्छेद आएगा, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये फिक्स है कि अपठित कोई एक अनुच्छेद दिया रहेगा, उसमें या तो लास्ट में दिया रहेगा या प्रारंभ में, ठीक है, उसी से क्वेश्चन ढूंढ के इसका उत्तर देना होता है।
हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, किस प्रकार के स्वर होते हैं, किस प्रकार व्यंजन होते हैं, इसे यहाँ पढ़ना होगा। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करनी है। वाक्य रचना पढ़ना है आपको। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से इन शब्दों के स, ख, स, ब, व, ढ, ड, इन शब्दों की जो जानकारी है, ऊष्म है, अंतस्थ है, संयुक्त व्यंजन है, इन सब के बारे में पढ़ना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर पढ़ना है। कुल मिला के आपको ये समझना है कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु क्या कहते हैं। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्त अक्षर पर बारे में जानना है। अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सभी प्रकार की मात्राएं आपको जानना है। विराम चिन्ह पढ़ना है। अल्प विराम, यहाँ पर कुछ दे दिया गया है। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग यहीं से आपको मिल जाएगा, पेपर इतने में ही बन जाएगा अगर विराम आता है तो। विलोम पढ़ना है आपको। तुकांत, अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद पढ़ने हैं। वचन, लिंग एवं काल पढ़ना है। वचन, लिंग एवं काल पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, वह देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करना है। लोकोक्तियों एवं मुहावरा पढ़ना है। संधि पढ़नी है। संधि आपको तीनों पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयार संधि, इन सब 5 को पढ़ना है। फिर पढ़ना है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद पढ़ने हैं। फिर पढ़ना है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। 1 या 2 कवि की रचना आ जाती है, लेखक या कवि दोनों की किसी की आ सकती है, तो आपको साहित्य भी पढ़ना है। अब इसका भी पार्ट बी में कुछ शिक्षण विधियाँ, पेडागाजी, कैसे भाषा सीखी जाती है उसके बारे में दिया गया है। तो इसका भी पार्ट बी देखिए ध्यान से क्या क्या पढ़ना है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। अधिगम क्या होता है और अर्जन में क्या अंतर है, इनको पढ़ना है। भाषा विकास के संबंध में भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण से दूसरे उपकरण के रूप प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी एक भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संघर्ष। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या दिया गया है। भाषा कौशल, भाषा बोध गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यही आपको जानना है इनके बारे में। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। उपचारात्मक अध्यापन, यहाँ से आपकी हिंदी के सिलेबस समाप्त होता है। अब लैंग्वेज 2, भाषा 2, जो इंग्लिश लेंगे उनके लिए इंग्लिश है, तो भाषा 2 में इंग्लिश जिसके लिए इंग्लिश देख लेंगे, और जो उर्दू लेंगे उर्दू का देख लेंगे, और जो संस्कृत लेंगे वो संस्कृत का देख लेंगे। तो चलिए संस्कृत का देखते हैं। भाषा 2 ये ऑप्शनल होगी, 3 में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी, तो 3 भाषा होंगी। विषय अपठित अनुच्छेद, इसमें भी आएगा, संस्कृत में भी सेम पैटर्न सबका है, इसमें भी आएगा, अपठित अनुच्छेद आएगा। फिर संज्ञाएं क्या क्या, अकारांत आएगा, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ये संस्कृत का है, ऋकारांत स्त्रीलिंग। अब उसके बाद घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, जैसे घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं के नामों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। सर्वनाम पढ़ना है, क्रियाएं पढ़नी है, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में नाम, अव्यय पढ़ना है, संधि आपको करनी ही है, संधि और उनका विच्छेद, संख्याएं, 100 तक संख्या आप संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक संख्याएं जो हैं संस्कृत में आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान 1 से लेकर 100 तक कोई न कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। फिर स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द,
विलोम शब्द, कारक एवं प्रत्यय, वाच्य, ये सब पढ़ने हैं। फिर कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, संस्कृत के कवियों लेखकों की रचनाएं, कालिदास, भारवी, किरातार्जुनीयम, इस तरह की इनकी जो रचनाएं फेमस है उनको पढ़ लेना है। चलिए, फिर इसमें भी भाषा अध्यापन के विकास में कुछ पेडागाजी क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 आएंगे। तो क्या क्या है, वही जो हिंदी का होगा लगभग उसी तरह यह भी है। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित के रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। एक भिन्न कक्षा के भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यही 4 बेसिक कौशल हैं। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया। अधिगम सामग्रियाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। अब इसके बाद देखिए पार्ट 4, मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ में संख्याएं, पहला है क, पार्ट ए बी में दोनों बटा हुआ है। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएम पढ़ना है। दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग दशमलव का पढ़ना है। ऐकिक नियम, यूनिटरी रूल्स पढ़ना है। परसेंटेज पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। ज्यामिति पढ़ना है। जैसे पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है, आकृतियां एवं पृष्ठ, एंगल पढ़ना है, ट्राइंगल पढ़ना है, त्रिभुज और सर्कल, वृत्त पढ़ना है। फिर रुपया के बारे में, धन के बारे में पढ़ना है, 50 पैसे, 1 रुपया, इस तरह के। मापन, मेजरमेंट, टाइम, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। परिमिति, परिमाप में पढ़ना है त्रिभुज का परिमाप, आयत, वर्ग, चतुर्भुज का परिमाप। कैलेंडर में पढ़ना है, कैलेंडर से क्वेश्चन रहेगा। आंकड़े, डेटा पढ़ना है। आयतन, धारिता, घन घनाभ के आयतन पढ़ने हैं। क्षेत्रफल, आयत और वर्ग, 2D पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है। क्षेत्रफल में आयत और वर्ग 2 ही पढ़ने हैं। रेलवे या बस समय सारणी, ये समय और दूरी के क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, यहाँ से एक, ठीक। अब पार्ट बी में शिक्षण विधियाँ, पेडागाजिक्स की रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो पेडागाजी में क्या क्या पढ़ना है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ से मैथ का सिलेबस समाप्त होता है। अब पर्यावरण, EVS आ गया, इन्वायरमेंट स्टडी, 30 प्रश्न इसके भी आते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। विषय वस्तु इसमें जो दिया गया है वही थीम जो है, फैमिली, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु के बारे में, हमारा परिवेश, मेला के बारे में, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, भारत में पर्वत, भारत में पठार, भारत में वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, इनके बारे में पढ़ना है। सामान्य जानकारी, हमारा प्रदेश में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात पढ़ना है। और संविधान के कुछ मूलभूत क्वेश्चंस आएंगे, जैसे संविधान में शासन व्यवस्था, देखिए यहाँ से। अब शासन व्यवस्था, प्रशासन में क्या है, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका,
राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, इन सब के बारे में पढ़ना है। और पार्ट बी में पेडागॉजी के किस क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेगा, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध इनमें, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं, यहाँ तक पढ़ना है। चलिए, सिलेबस समाप्त हुआ। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, और शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। ठीक, चलिए सिलेबस आपका यहाँ समाप्त हो गया। चलिए, चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।